अपना IUPAC चल रहा था। IUPAC में जब फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप हो तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं वो अपन ने सीख लिया था कि सर कैसे करते हैं। मैंने आपको बता दिया था, प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता दिया था, जिसमें प्रीफिक्स किसका, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। अपन आज और एग्जांपल करेंगे और उम्मीद करता हूँ वो स्टूडेंट भी हैंड रेस करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है ना। तो गलत हो सही हो, रोज मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, दैट्स नॉट मैटर, है ना, कोई बिग डील नहीं है ये। अगर आपको आ रहा है, चाहे गलत है चाहे सही है, अपना हैंड रेस करके अपना आंसर दीजिए ताकि आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चले। जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे, जितनी ज़्यादा मिस्टेक करोगे, उतना ही ज़्यादा सीखोगे, है ना। इस प्रैक्टिस क्यों करते हैं किसी चीज़ की? अगर आप जैसे घर पे क्वेश्चन कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो कि अगर गलत हो तो उससे कुछ सीखने को मिले। तो ऐसा ही अगर यहाँ पे कुछ अगर आपसे गलतियां हो रही है तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। अगर आपको पता, आपको लग रहा है कि इसका यही IUPAC नेम सही होगा तो वो कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत से ज्यादा कुछ नहीं, आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अपना आंसर देते रहिए ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास ये है, सेकंड देखिएगा। CH3 CH2 COOH Cl। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ आपके पास 4 एग्जाम्पल्स हैं। अगर किसी को इसका आंसर पता है इन कोर्स में से किसी का, सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके फर्स्ट का आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है CH2OCS CH2CH3 CH2OCS CH2CH3। फर्स्ट का आंसर अगर किसी को पता है, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें और अनम्यूट करके इसका आंसर दें। बुटॉक्सी। ब्यूटॉक्सी, ओके। और कोई स्टूडेंट? यश सिंह, दिव्य सिंह, 1,2 डाईऑक्सोब्यूटेन। 1,2 डाईऑक्सोब्यूटेन, ओके। और कोई स्टूडेंट? बजरंग, भावना, कार्तिक? सर इथॉक्सी इथेनोएट। इथॉक्सी इथेनोएट, ओके। महक, नंदिनी शर्मा, पायल? सर वीडियो पॉज हो चुका है। वीडियो पॉज नहीं है, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, है ना। बताइए जल्दी से। चलो अब थोड़ा सा ब्लर है वीडियो। ब्लर है, ओके, देखते हैं अभी। यस सर। देखिएगा, फर्स्ट आपके पास है CH2CS CH2CH3 और आपके पास CH2 और CS के बीच में ऑक्सीजन। इसको मैंने कहा था इपॉक्सी कहते हैं इसको इपॉक्सी। साइक्लिक ईथर आ जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे? इपॉक्सी कहेंगे। अब इपॉक्सी की पोजीशन देखनी है आपको, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। देखिएगा, सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। अगर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। ये आपके पास साइक्लिक ईथर है और साइक्लिक ईथर का ऑलवेज प्रीफिक्स यूज होता है, ये अगर आपको पता हो। तो जो इपॉक्सी है उसकी पोजीशन क्या है? इपॉक्सी की जो पोजीशन है वो आपके पास क्या रह रही है? ये फर्स्ट और सेकंड पर है। तो अपन क्या लिखेंगे? 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन, ये आपके पास है। 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन रहेगा आपके पास
क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? आपके पास फर्स्ट और सेकंड पे जो है वो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास कितने हैं? 4 हैं। तो ब्यूटेन, ना तो इसको आप डिटॉक्सी कहोगे ना इसको आप कीटोन कहोगे। ये आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो साइक्लिक ईथर है, और जो साइक्लिक ईथर आपके पास जुड़े हुए होते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रीफिक्स आता है इपॉक्सी। सेकंड का बता दीजिए जल्दी से, सेकंड का क्या रहेगा? अपने आप को अनम्यूट करें और आंसर बताएं। हाँ बोलिए। यस 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 और एक 1। ओके, देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो आपके पास क्या रहेगा? सेकंड पे यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और एक आपके पास क्या है? COOH। प्रायोरिटी किसको देते हैं? अगर आप प्रायोरिटी सीरीज देखोगे तो सबसे पहले COOH आता है, और मैं अगर OH की बात करूं तो OH में भी 10th और 11th नंबर पे आता है। तो प्रायोरिटी सीरीज में OH बाद में आता है, मतलब आप इसका तो क्या यूज करोगे? इसका यूज करोगे प्रीफिक्स, और COOH पहले आता है, इसका आप क्या यूज करोगे? सफिक्स। तो प्रीफिक्स तो अपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखते हैं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि जो OH है वो OH आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट है OH अगर, तो उसका आप क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स रूट वर्ड से हमेशा क्या आता है? पहले आता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट का बता दीजिए जल्दी से, जो आपके पास नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे। 4 क्लोरो ब्यूटेन 108। 4 क्लोरो ब्यूटेन 108। और कोई स्टूडेंट? सर एस्टर है ये। हाँ एस्टर है, फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। नेमिंग बताइए इसकी जल्दी से, नेमिंग बताइए जल्दी से। आंचल, क्या नेमिंग होगी इसकी? कुणाल चौधरी, कुमकुम पारेख, कोई तो अपने आप को अनम्यूट करके इसका बताइए आंसर क्या होगा। देखिएगा 4 मिथाइल और मिथाइल, प्रोपेनोएट, क्या कह रहे हो? मिथाइल प्रोपेनोएट ओके 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेनोएट। ओके, देखिएगा नंबरिंग करोगे 1 2 3 है ना। इसको तो अपन नंबरिंग में काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि बीच में आपके पास O आ चुका है, एस्टर ग्रुप है, तो CH3 भी क्या रहता है? जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है। तो CH3 अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, क्लोरीन भी आपका इसका प्रीफिक्स ही लगेगा। तो C पहले आता है, M बाद में आता है, तो आपके पास क्या रहेगा? 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। लास्ट वाले का बता दीजिए, बहुत इजी है। दिव्य सिंह, यस सर वेट। प्रियंका राठौर, सर प्रोपॉक्सी इथॉक्सी। प्रोपोक्सी इथॉक्सी। और कोई स्टूडेंट? इथॉक्सी प्रोपॉक्सी। नंदिनी शर्मा, क्या होगा इसकी नेमिंग? क्या होगी? देखिएगा इसकी नेमिंग आपके पास होगी, मैंने कहा ऑक्सीजन जो है वो उस साइड जाएगा जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। तो ये आपके पास ईथर है, ईथर के लिए क्या यूज करते हैं? ईथर के लिए आप यूज करते हो एल्कोक्सी एल्केन, यानी कि इसमें भी प्रीफिक्स आएगा।
तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 और 2, 2 है तो आपके पास क्या आ जाएगा? इथॉक्सी, और 1 2 3 प्रोपोक्सी नहीं रहेगा, वो इथॉक्सी क्या आ जाएगा? प्रोपेन आ जाएगा। तो क्या रहेगा? 4th नेमिंग इथॉक्सी प्रोपेन। आइए और देखते हैं नेक्स्ट। CH3 CH2 CO Cl CH3 CH2 CO N इसको अभी छोड़ देते हैं ना। C2H5 H और देखिएगा CH3 CH2 CH3COOH और देखिएगा CH3 CH2 CHO CH2 CH3। बताइए इसकी नेमिंग जल्दी। अपने आप को अनम्यूट करें जिसको भी आता है, क्योंकि मेरे बोलने से कोई अनम्यूट हो नहीं रहा है। मैं बहुत सारे नाम ले रहा हूँ, कोई अपने आप को अनम्यूट कर नहीं रहा है। हाँ यस सिंह। 1 chloro 1 क्लोरो chloropropanone 1 क्लोरोप्रोपेनॉन फर्स्ट। ओके, और कोई स्टूडेंट? propanone Sir, 1 chloropropane 1 on. ओके, वंश बताइए। Sir, 1 chloropropanoid. और कोई स्टूडेंट? 1 chloropropane 1 on. क्या बात है। और कोई स्टूडेंट? निशांत खैनी। सर सर प्रोपेनॉइल हैलाइड होगा सर, हैलाइड ग्रुप है। ओके, देखिएगा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आपकी IUPAC नेमिंग रॉन्ग हो जाएगी। कई स्टूडेंट इसको कीटोन ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, ये कीटोन ग्रुप नहीं है। COCl आ गया। कीटोन ग्रुप कब होता है? इस चीज का ध्यान रखिए बेटा कि 3 डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, दोनों साइड CH3 हो, तो ये ग्रुप कौन सा होगा? कीटोन ग्रुप। यहाँ पे C डबल बॉन्ड है Cl, इसको एसिड हैलाइड ग्रुप कहते हैं। इसको कौन सा ग्रुप कहते हो आप? एसिड हैलाइड ग्रुप कहते हो। और हैलाइड ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था क्या सफिक्स लगेगा? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। तो प्रोपेन प्लस ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा? क्लोराइड। तो नेमिंग क्या हो जाएगी? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ओके, ये E है, ये O है, दोनों ही आपके पास वोवेल्स है, तो ये वोवेल आपके पास उठ जाएगा, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड रह जाएगा। नेक्स्ट की बताइए। नेक्स्ट जो है उसके IUPAC नेम बताइए। प्रोपेनामाइड शोएब खान बताइए सेकंड का। Yes, sir. Sir, ethyl butane 1 amide. हाँ दिव्य सिंह बताइए। सर पता नहीं सर। पता नहीं। ओके, आंचल कुमारी। Sir, 1 ethyl propanamide. ओके,
महक अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आंसर बताइए इसका। महक अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आंसर बताइए। ओके, देखिएगा ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, ये कहीं पे भी आ जाए। ये कौन सा ग्रुप है? अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अमाइड। यहाँ पे कौन सा ग्रुप बॉन्डेड है? इस ग्रुप को आप कहते हो इथाइल। कहाँ पे बॉन्डेड है ये? नाइट्रोजन। तो आप क्या कहोगे? एन इथाइल। नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो 1 इथाइल नहीं कहेंगे, एन इथाइल कहेंगे। एन इथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 कार्बन है। प्रोपेनेमाइड, एन इथाइल प्रोपेनेमाइड। ओके, नेक्स्ट का बताइए, थर्ड वन का। जो थर्ड है वो तो इजी है काफी। सर 3 कीटो प्रोपेनोइक एसिड। 3 कीटो प्रोपेनोइक एसिड। और कोई स्टूडेंट? सर पेंट 3 on 1 oic acid। और कोई? सर पेंट 3 on 1 oic acid। ओके ओके, समझे बेटा मैंने। और कोई स्टूडेंट? देखिएगा फंक्शनल ग्रुप है, एक आपके पास कीटोन है, एक आप नंबरिंग करेंगे एसिड ग्रुप से 2 3 4 5। मैंने कहा जो प्रायोरिटी सीरीज में सबसे पहले आता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। यहाँ पे आपके पास जो COOH है ये क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप का ऑलवेज क्या यूज होता है कि सर सफिक्स यूज होता है, ये हमें पता है। यहाँ पे सेकंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सेकंड फंक्शनल ग्रुप आपके पास है कीटोन। सेकंड फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो इसका क्या यूज होगा? सर इसका प्रीफिक्स यूज होगा। क्यों होगा प्रीफिक्स यूज? क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। कीटोन ग्रुप जो है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि प्रायोरिटी सीरीज में ये बाद में आता है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स की नेमिंग होगी 1 2 3 कीटो। कीटो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं और क्या साथ में क्या यूज कर सकते हैं? आप चाहो तो ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। 3 कीटो 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ओइक एसिड। 3 कीटो पेंटेन 1 ओइक एसिड, ये करेक्ट नेम रहेगा इसका। नेक्स्ट बताइए फोर्थ का। जो फोर्थ है उसका बताइए। CH3 CH2 CH CH3 CHO। ब्यूटेन 2 अल। और को स्टूडेंट? ब्यूटेन। सर ब्यूटेन 2 अल। सर 2 methyl butanol। ओके, शोएब खान। सर 2 methyl butanol। ओके ओके, शोएब खान। Butane 2L। ओके, दिव्य सिंह, भावना, धनंजय शर्मा। कोई अनम्यूट नहीं कर रहा अपने आप को ना। हाँ धनंजय शर्मा बताइए। देखिएगा ब्यूटेन। हाँ तो 3 मिथाइल प्रोपेन एल्डिहाइड। ओके, चलो अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होगा। देखिएगा सबसे पहले बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। अगर आपके पास चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कोई पॉसिबिलिटी है, तो फंक्शनल ग्रुप को मेन कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन में जरूर ले। यहाँ से आपने ऐसी चेन सीधी सिलेक्ट कर ली तो ये रॉन्ग हो जाएगा भैया।
क्या रहेगा चेन में? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है 1, 2, 3 और 4, ये आपके पास चेन रहेगी। तो सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन 1L भी लिख सकते हैं या इसको ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेनल क्या रहेगा आपके पास? 2 मिथाइल ब्यूटेनल रहेगा। ओके, एक दो एग्जांपल और करते आइए। सर ये वाला रूल तो शायद साइक्लिक में नहीं होता। इसमें तो इसमें तो अगर आप देखोगे तो आप इसमें अगर आप CH2 को चेन में लोगे तो भी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने रह जाए। और अगर आपके पास चेन चाहे लॉन्ग चेन चली जाए पर फंक्शनल ग्रुप अगर किसी चेन में आ रहा है, अगर आपके पास वो चेन छोटी भी तो आपको फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप को आप बाहर नहीं कर सकते चेन से, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं यूज कर सकते उसको। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। ये आपके पास कोई कंपाउंड आ गया, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो ऐसे कंपाउंड अगर आपके पास आ जाए तो पहले इसको मैंने आपको बता रखा है कि जहां से लाइन स्टार्ट हो कार्बन, जहां लाइन खत्म हो कार्बन, जहां लाइन स्टार्ट हो कार्बन, तो अपन देखेंगे तो C यहाँ C बैलेंस की आप इसकी बैलेंस कर लीजिए CO2H2 C डबल बॉन्ड O और आपके पास क्या आ गया OH। आपके पास क्या आ गया OH। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1, 2, 3, 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 नाइट्रो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 नाइट्रो ब्यूटेनोइक एसिड। ये इसकी IUPAC नेमिंग रहेगी। नेमिंग रहेगी 2 नाइट्रो ब्यूटेनोइक एसिड। इनको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं, ध्यान रखिए। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास मंडे में। मंडे से मे भी अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज तक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस हुआ है उतना ही आपके मिड टर्म में आएगा, उससे ज्यादा IUPAC नहीं आएगी। उससे ज्यादा अगर रूल्स हैं कुछ भी हैं तो वो अपन क्या है कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उस टाइम से करना स्टार्ट